बहुत आनंद हो रहा है। उत्सव शब्द बड़ा अद्भुत शब्द है। उत्सव, उत्सव शब्द में से उत निकाल दो तो क्या बच जाएगा? सब। उत कहते हैं जन्म देने वाला। जन्म देने वाला परमात्मा है। यदि जिंदगी में से ईश्वर को जोड़ देंगे, जीवन में ईश्वर को जोड़ देंगे तो हर क्षण हर पल उत्सव है। सुनिए, इधर क्यों नहीं देखते हैं आप? अपनी जिंदगी से भगवान को जोड़ दोगे तो हर क्षण हर पल उत्सव है। दिवाली है, होली है, जन्माष्टमी, हर क्षण हर पल। जिस दिन ईश्वर को अपने आप से अलग कर दें, उत शब्द परमात्मा जन्म देने वाला, यदि उत्सव में से उत शब्द अलग कर दो तो सब बचता है। तो इसका मतलब है कि परमात्मा हमारी जिंदगी से अलग हो गया तो सब का अर्थ है मुर्दा। हम मुर्दा ही हैं और कुछ भी नहीं है, सिर्फ मृत 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 मुर्दा। हम जिंदे ही इसलिए हैं क्योंकि ईश्वर के साथ जुड़े हैं। इसलिए तो मुर्दा शमशान में जाता है तो क्या कहते हैं? राम राम सत्य है, भगवान ही सत्य है और तो सब कुछ सब ऐसा ही है। ब्रह्म सत्या जगन मिथ्या। सिर्फ ये बोलने से काम नहीं चलेगा, इसका अनुभव भी करना पड़ेगा। तो ईश्वर से, भगवान से जुड़ करके रहिएगा। अब आप गोकुल की कथा सुन रहे हैं। जब श्रीमद् भागवत जी में गोकुल की कथा आरंभ हो जाती है तो उस कथा का तो कहना क्या। 2 मिनट में मैं थोड़ी वसुदेव जी की बात और कर लूं। श्री वसुदेव जी महाराज उस लली को लेकर के कारागृह में आ गए। तो जैसे ही देवकी के हाथ में वो बेटीना दी तो उसने तो रोना शुरू कर दिया। वो तो रोएगी क्योंकि माया है। जैसे ही वो रोई तो हथकड़ी बेड़ियां भी डल गई। कल आप सुन रहे थे कि भगवान आए तो हथकड़ी बेड़ियां टूट के नीचे गिर गई और बेटीना आई तो द्वारा से हथकड़ी बेड़ियां गिर गई। इसका सीधा सा मतलब है, ब्रह्म आता है तो जीव मुक्त हो जाता है और माया आती है तो जीव बंध जाता है। सीधी सी बात है। संसार आएगा तो, ताली ज्यादा तो नहीं बजा दिया आपने, संसार आएगा तो बंधन है। इसलिए डोकरी माता हो, दादा लोग सुन लो, ये बुढ़ापे में अब समय माल गिनने का नहीं, अब तो माला सटकाने का है। अब तो माले ही सटकाइए। अब धन के भूखे मत रहिए। पैसा तो बहुत देख लिया है। अब लोभ वृत्ति में नहीं, उदार वृत्ति में जीवन जियो। अब बच्चों को जो करना धरना है उनको करने दो। इससे अब आप थोड़ा सा एक तरफा होते हुए अब अपने माला की संख्या बढ़ाइए। अब काम माल से नहीं, अब काम माला से चलेगा। अब आपको माला की जरूरत है। अब ईश्वर से जुड़ करके, पता नहीं है 2 साल 5 साल 10 साल कितनी जिंदगी है, क्या भरोसा है। इस जिंदगी का साथ देती नहीं, किसी का मालूम तो है नहीं, पता नहीं कब के मुसाफिर। अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया का घर खाली करना पड़ेगा। हमसे पहले वाले खाली करके चले गए तो तुम कौन हो जो हमेशा के लिए तुम्हारा बिस्तर तकिया के साथ लगा ही रहेगा। तो खाली करना ही पड़ेगा। जितने भी वानप्रस्थी जन यहाँ बैठे हैं मैं उन्हें निवेदन करूंगा, अब अपने मूड को आप खराब ना किया करें। क्योंकि जैसे जैसे मैले कुचैले बर्तन में, मैले जिसमें कीचड़ लगा हो, ऐसे बर्तन में दूध नहीं डाला जा सकता। तो मैले कुचैले माथे में फिर भगवान का भजन का साधन ये कैसे रखा जाएगी, सामग्री कैसे रखी जाएगी। तो मूड को भी तो ठीक ही रखना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा। तभी तो भजन की संपदा वहां पर इकट्ठी करनी पड़ेगी। और आप छोटी छोटी बातों पर मूड खराब करते रहते हैं, फिर आपका भजन में मन ही नहीं लगता है। एक दिन मूड खराब हुआ तो 15 दिन तक फिर भजन में मन ही नहीं लगता। तो ये कथा ये बड़ा अद्भुत कहना चाहती है कि जीवन में माया आवेगी तो बंधन है बिल्कुल। बच्चों से खूब उनको आशीर्वाद दीजिए, लेकिन पहले अपने बच्चों की नाक पोंछते रहे। अब दादी बच्चों के बच्चों की नाक पोंछने में लगी है। तुम्हें नाक पोंछना इतना अच्छा लगता है? अब उसको भी तो थोड़ा वजन आने दो, उसको भी तो पता लगे कि अब हम मम्मी बन गए। अब बहनें तो कह रही होंगी कथा सुनाने को आए हैं कि भड़काने को आए हैं। तो सुखदेव भगवान से लड़ना कि तुमने ऐसी बातें क्यों लिखी। ये तो उन्हीं का संदेश है। तुम दुनियादारी के लिए बहुत जीवन जी लिए हैं, अब तो यह बचा कुचा जो जीवन है तो भगवान के लिए समर्पित हो। मैं अपने युवा भाई बहनों को भी कहूंगा, इन माता पिता को व्यवधान न करें, उनको उनके भजन का आनंद लेने दें। कबीर साहब ने एक बड़ी सुंदर बात कही। वो कहते हैं लिखा लिखी की बात नहीं, देखा देखी की बात, और दुल्हा दुल्हन मिल गए तो फीकी परी बारात। ये कबीर साहब कहते हैं। ये लिखा एक बिचौलिया होता है ना जो संबंध कराता है,
जब संबंध होता है जयमाला डल जाती है, लड्डू पूड़िया कचौड़ी खा के लोग चले जाते हैं तो पता ही नहीं लगता है कि कहाँ चला गया बिचौलिया। कबीर साहब कहते हैं लिखा लिखी की बात नहीं, देखा देखी की बात, और दुल्हा दुल्हन मिल गए तो फीकी परिवरात। आपको बच्चे हो गए, धन संपदा सब कुछ है, मम्मी पापा ने बहुत कुछ दिया है, अब मत कहो हमें ये भी दे दो ये भी दे दो, तुम एक तरफा हो जाओ और माता पिता को खूब भगवान का भजन करने दो, उसमें रुकावट मत बनो बिल्कुल भी, क्योंकि माया बंधन में डालती है। इन्होंने इतना तो कर दिया और इनसे कितना काम लोगे? क्यों इनको कोलू का बैल बना रहे हो? क्यों इनको कोलू का बैल क्यों बना रहे हो? उनको भजन करने दो, उनको अपनी मस्ती में वो तीर्थ जाएं, व्यवस्था करो, पहुंचाओ, मंदिर जाएं, कथा सुनने को जाएं, बिल्कुल भी मत रोकिए उनको। अब अपनी खुली मौज में, खुली मस्ती में। आज मैंने एक वीडियो में डाला है, मैंने कहा है कि व्यक्ति सोचता है कि 20 साल के बाद में मेरी तरक्की होगी, फिर मैं अपने लिए समय निकालूंगा, फिर कहता है कि 30 वर्ष में फिर मेरी तरक्की होगी, अपने लिए समय निकालूंगा, फिर कहता है 40 साल में बहू भी पत्नी भी संग देगी, बच्चे भी थोड़े बड़े हो जाएंगे, लेकिन उसको समय नहीं मिला अपने लिए। फिर कहता है कोई बात नहीं, 50 साल का जब हो जाऊंगा तब अपने लिए समय निकाल करके मैं जरूर कुछ न कुछ आराम तीर्थ यात्रा करने के लिए जाऊंगा और अपने हिसाब का खाऊंगा, अपने हिसाब का पहनूंगा, और थोड़ी सी बस थोड़ा सा समय रह गया है, 50 में भी नहीं हुआ। फिर कहता कोई बात नहीं है, 60 में तो जवाबदारी से मैं फ्री हो जाऊंगा। मेरी व्यासपीठ कहेगी जिंदगी की अंतिम श्वास तक फ्री होने वाले नहीं हो, इसलिए 60 का इंतजार मत कीजिए, थोड़ा थोड़ा समय निकाल कर अभी से ही भगवान के चरणों में जुड़ जाइए, भक्ति का आनंद अभी ले लीजिए। मैंने अपने ऐसे मित्रों को देखा जो तैयारी में लगे रहे, कहते हैं कि 25 में मेरा डेवलपमेंट होगा, विवाह हो जाएगा, फिर कोई बात नहीं, बच्चों को सब ठिकाने से सेट करके फिर मैं 40 में 50 में जिम्मेवारी से पूरा हो जाऊंगा और फिर तो मैं कभी वृंदावन जाऊंगा, कभी हरिद्वार जाऊंगा। महाराज कोरोना लील गया, वो कहीं नहीं जा पाए, चले गए दुनिया छोड़ करके। इसलिए मैं बहुत आग्रह पूर्वक निवेदन करूंगा, इसी व्यस्त जीवन में गुरुजनों के पास जाते रहिए, भगवान की कथा में जाते रहिए, यही समय ईश्वर के यहां तुम्हारा लिखा जाएगा, जिंदगी का डेवलपमेंट हो जाएगा। और आप बाद के लिए इंतजार करते रहेंगे तो ठन ठन पाल मदन गोपाल, कुछ भी मिलने वाला नहीं है। माया रुलाएगी, माया बंधन में डाल देगी, और परमात्मा तुम्हें संसार में रहते हुए संसार से मुक्त कर देगा। हम लोगों के पास जिम्मेवारियां बहुत हैं, लेकिन बंधन कुछ भी नहीं है। जिम्मेवारियां तो हो सकता है आपसे भी ज्यादा हो, लेकिन बंधन नहीं है 1% का भी। इतनी जिम्मेवारी होने के बाद भी लगता है कि हम मुक्त हैं, बिल्कुल आनंदोत्मग्न जीवन जी रहे हैं, ऐसा लगता है। ईश्वर जीवन में आएगा तो बंधन मुक्त हो जाओगे, और दुनियादारी जिंदगी में आएगी तो बंध जाओगे।